हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास के मोस्ट हिंदी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। गाइज जैसे आपको पता है हमारा कल पेपर है और गाइज उसमें हमारे 20 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं। तो गाइज ये मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। गाइज मैंने इससे पहले ही अभी वीडियो शूट की थी और भाई गाइज वो गलती से डिलीट हो गई, इसलिए ये वीडियो मुझे क्या दोबारा शूट करनी पड़ रही है। ठीक है गाइज, ये देखिए मैंने सब कुछ अभी शूट करी थी वीडियो और पता नहीं कैसे क्या होगी, डिलीट हो गई। ठीक है, तो गाइज मैं आपके लिए ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज आप इन क्वेश्चन को पढ़कर पेपर में जाए, क्योंकि गाइज ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनके पेपर में आने के चांस पूरे हैं। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइज, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। और गाइज ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि गाइज ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में पूछा गया हुआ है। गाइज उसने क्या कहा, कलम का सिपाही कौन है। तो गाइज अब की बार तो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टिक कर रहा हूँ, आप इनको पढ़ लेना। तो गाइज कलम का जो सिपाही के लेखक थे वे थे अमृत राय, यानी कि जो अमृत राय थे वे क्या थे, कलम के सिपाही के लेखक थे। और गाइज ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्ल युग की कलावधि है, कलावधि बोलते हैं यानी कि उसका समय कब से कब तक है। ठीक है, तो उसका जो समय है वो 1850 ईस्वी से 19 तक है, यानी कि भाई जो उसका टाइम टेबल था वो सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक था। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, यानी कि जो अर्धनारीश्वर थे उनके लेखक कौन हैं। तो जो गाइस उसके लेखक थे, उसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, विष्णु प्रभाकर। नंबर 2 4 क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, 4 क्वेश्चन में कहा उसने मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। और गाइज ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर में हर बार मोस्टली करके पूछा जाता है। तो जो मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं गाइज, उसके जो लेखक हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गाइज आप ये रचना भी अगर याद करें और आपका जीवन परिचय है तो आप उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि अब की बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, गाइज इन दोनों के ये जो जीवन परिचय है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, यानी कि जो हमारी कविता है जो इसके लेखक हैं वे कौन है, मोहन राकेश। तो गाइस इसके जो लेखक हैं वे कौन है, इसके लेखक मोहन राकेश हैं। ठीक है गाइस, हम अपने इस चैनल पर अन्य सब्जेक्ट भी यानी कि जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी वगैरह हो गए उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं। और गाइस इस चैनल पर हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। जो ध्रुव स्वामिनी है उसके जो लेखक, जो नाटक के लेखक हैं वे कौन है। तो गाइस जो उसके लेखक है वे हैं जयशंकर प्रसाद। गाइस आप ये याद भी कर सकते हैं, आप इनकी अगर रचना याद करोगे उनका जीवन परिचय है, क्योंकि गाइस अब की बार एक रचना लिखना कितने नंबर की है, 2 नंबर की है। पहले 1 नंबर का हुआ करती थी, क्योंकि पहले जीवन परिचय हमारा 3 नंबर का हुआ करता था और अब की बार 5 नंबर का है, जिसमें से 2 नंबर की हमारी क्या है, रचना है। ठीक है, तो आप रचना भी इनकी याद कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, ललित ललाम के रचयिता है, यानी कि जो ललित ललाम के रचयिता कौन थे, मतीराम। उसके लिए कौन थे गाइस, मतीराम थे। तो पद्माकर भूषण विहारी, आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, आपको इसमें सही ऑप्शन देखना। तो जिसका गाइस करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, मतीराम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए गाइस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि कितनी बार पूछा जा चुका है पेपर में। रस मीमांसा के लेखक हैं। तो ये जो रस मीमांसा उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्योंकि गाइस कभी कभी ये जो रस मीमांसा है इसका जिक्र वो जो आपको गद्यांश दिया जाता है, गद्यांश की संदर्भ से व्याख्या करनी होती है उसमें भी दे देता है। तो गाइस अगर कहीं रस मीमांसा लिखा हुआ जाए, वैसे तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर से आपका गद्यांश लिया गया है। ठीक है गाइस, तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि गद्यांश की जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वो कैसे लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है। और ये भी गाइस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो ये सारे हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का है, क्योंकि ये कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो गाइस कौन है, उसके है मैथिलीन शरण गुप्त। क्वेश्चन 10 में, यामा के रचयिता का नाम लिखिए, यानी कि जो रचयिता जो यामा है, जो यामा लिखी है उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता थी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी कि जो तीसरा सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था, 1951 ईस्वी में। तो गाइस कब हुआ था, डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता दूं, 1989 ईस्वी में। ठीक है, 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
कि केशवदास की रचना है, यानी जो केशवदास की रचना थी कौन सी थी? जो केशवदास थे उनकी जो रचना थी वो थी रामचंद्रिका। ठीक है, कौन सी थी? रामचंद्रिका। क्वेश्चन 13 देखिए, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है, यानी कि जो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे वे कौन से थे? तो गाइस मैथिली जो चंद्रगुप्त थे वे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है गाइस, अगर आपसे कोई भी एक कवि पूछे या गाइस अगर मैथिली चंद्रगुप्त की आपको पूछ लेगी कौन सा जो कवि था वो प्रसिद्ध था द्विवेदी युग में, तो गाइस क्या नाम था उसका? मैथिली चंद्रगुप्त था। क्योंकि गाइस इससे अलग भी 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है? क्वेश्चन 14 में कहा है कि तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा। अब भाई तालाब शब्द हो जाए, भाई तत्सम किसको बोलते हैं? एक तत्सम होता है, एक होता है तद्भव। गाइस तद्भव बोलते हैं जिसका मीन्स हिंदी में होता है, और तत्सम बोलते हैं जिसका मीन्स संस्कृत में होता है। तो गाइस जो तालाब है उसको संस्कृत में तड़ाग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तड़ाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? अपव्यय में उपसर्ग लगा है। गाइस उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं जो पहले लगता है। जो कहाँ लगता है? जो पहले लगता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाने वाले हैं, और ये कम से कम आपसे 2 से 3 मिलेंगे, एक उपसर्ग पर और एक प्रत्यय पर। तो उपसर्ग बोलते हैं जो पहले लगता है। तो गाइस अपव्यय में जो पहले लगा है क्या लगा हुआ है? अप लगा हुआ है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? अप। 16 देखिए क्या दिया हुआ है? अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गाइस पहले आपके जो पर्यायवाची प्रत्यय उपसर्ग जो होते थे वे अलग अलग आते थे, जो रस छंद होते थे। अब की बार में सभी आपके एमसीक्यू में ही आने वाले हैं। तो उसने कहा है अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो कपड़ा, जो कपड़ा होता है उसके जो पर्यायवाची होते हैं वो अंबर और वसन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इत्यादि का संधि विच्छेद है, और गाइस ये इत्यादि जो है वो बहुत ही बार पूछा जा चुका है पेपर में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद है वो होता है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गेहूं का तालाब यानी गेहूं का गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूं का गुलाब जो रचना है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। किसी गाइस? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो ये जो त्याग पत्र है वो उपन्यास है। कि वो किसकी रचना है? उपन्यास की रचना है। तो इसको क्या बोलते हैं? उपन्यास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि छात्रावास के कवि हैं। जो छात्रावास के उनके जो कवि हैं वे कौन है? तो उनके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? छात्रावादोत्तर काल का समय माना जाता है, यानी कि जो छात्रावादोत्तर का काल है उसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है सन 1938 से सन 1953। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है गाइस क्या है? सन 1938 से सन 1953। गाइस ये जो क्वेश्चन है मैंने पिछली बार जो ये वीडियो शूट करी जो डिलीट हो गई उसमें मैंने सभी ऑप्शन आपको बताए थे, रीजन भी बताया था, पर गाइस अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ खोल के बताऊँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको पढ़कर जरूर जाएँ। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा संसद से सड़क तक रचना है, यानी कि जो संसद से सड़क तक है उसकी रचना क्या है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, ये धूमिल। तो गाइस किसकी है? वो है धूमिल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है इसने? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? और गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कितनी बार पूछा जा चुका है और अब की बार भी इसके आने के चांस पूरे हैं। तो गाइस किसको दिया गया था? जो दिनकर थे उनको क्या दिया गया था? उनको राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपशिखा का रचयिता कौन है? जो दीपशिखा उसकी रचयिता कौन है? उसकी रचयिता है महादेवी वर्मा। और आप इस रचना को याद भी रख सकते हैं क्योंकि अगर पेपर में उसने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दे दिया और उसने कहा कि एक रचना भी लिखो तो आप दीपशिखा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में क्या है? वीर गाथा काल के कवि हैं। और गाइस ये सारे जो क्वेश्चन हैं वे सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये लास्ट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो वीर गाथा काल के कवि थे वे कौन थे? वे थे चंदवरायदाई। कौन थे गाइस? चंदवरदाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विशलदेव रासो रचना है। और गाइस ये भी क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। विशलदेव रासो रचना है किसकी? है नरपति नालह की। किसकी? नरपति नालह की। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। देखिए जो प्रिय प्रवास उनके रचनाकार कौन है? तो उनके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है गाइस? अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, छात्रावाद की मुख्य विशेषताएं हैं।
ये जो छात्रावाद उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? यथार्थ चित्रण। क्या होता है? यथार्थ चित्रण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत थी उनकी रचना कौन है? उनकी रचना है पल्लव। और गाइस अब की बार जो सुमित्रा नंदन पंत है उनका जीवन परिचय भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी क्या है? इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके एमसीक्यू में भी पूछ सकता है और उस वे से भी आपके जीवन परिचय में पूछ सकता है। अगर जीवन परिचय है तो आप उसकी रचना पल्लव भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है। अगर आप गाइस इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। और गाइस आप अगर किसी और चैप्टर पे सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है। देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि जो तार सप्तक थी प्रकाशन होता है वो किस वर्ष क्या की गई थी? बनी थी, यानी कि जो प्रकाशन की गई थी उसको तो कौन से सन में की गई थी? सन 1953 में। ठीक है गाइज। तो गाइज ये 30 क्वेश्चन थे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इनको पढ़कर जरूर जाएं। ठीक है। और पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।